ये लाइट चालू कर, ये वाली बंद कर, ये वाली। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम प्रभु की मीठी संगति में एकत्रित हो सके। धन्यवाद देती हूँ मैं अनुपम भैया का, शबनम भाभी का, कि उनके द्वारा ये पेज पर मुझे प्रभु के वचन लाने के लिए जो उन्होंने मौका दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आराधना को शुरू करेंगे और आराधना की शुरू में हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु जी, बड़ी दीनता नम्रता से ये दोपहर के समय आपके चरणों के पास आती हूँ। पिता, आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपकी महान करुणा के लिए पिता, आपने जो जीवन दिया प्रभु, इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद हो। ये समय दिया पिता, आपके पवित्र वचन को मनन करने के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु, सारी बातों के लिए मान महिमा गौरव आपको देती हूँ। धन्यवाद देती अपने भाई अनुपम के लिए और भाभी शबनम के लिए प्रभु, उनके जीवनों के लिए पिता आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। अपने दास और दासी को प्रभु जी अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के कार्य के लिए प्रभु बहुत आहिस्ते से इस्तेमाल करना। उस परिवार में प्रभु जी किसी भी भली वस्तु की कभी घटी ना होने पाए। प्रभु, हमेशा हर एक के दुख सुख में आप उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मेरे राजा। प्रार्थना विनती करती प्रभु जी, इस समय हर एक अपने जीवन की आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन करके हाँ और आमीन में जो जवाब दिया प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, जब इन सारी आशीषों के सामने हम अपने जीवनों को देखते हैं तो बहुत घिनौने हैं, गंदे हैं, झूठे हैं, दुचित्ते हैं, चोर हैं, धोखेबाज हैं, चालाक हैं, व्यभिचार से भरे हुए हैं। पिता, हम अपने हर एक गुनाह अपराध को इस समय आपके सामने मानते हैं। हमको क्षमा कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं बाप, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू
सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मेरे मुख से निकले हुए इस स्तुति गान को स्वीकार करा। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे और आज जो वचन हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे वो है दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 6वीं आयत तक हम प्रभु के कलाम से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 18वां अध्याय पहली आयत से 6वीं आयत तक, जहां इस प्रकार से लिखा है। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था और जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ डाला, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुशात रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। आइए हम इस वचन को मनन करें। इससे पहले हम प्रभु से मदद मांगे कि प्रभु परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि हम इन वचनों को समझ सकें। मेरी क्या औकात या मेरा क्या बुद्धि या ज्ञान कि मैं परमेश्वर के महान, पवित्र और जीवित ऐसे वचन को अपने होठों से ले सकूं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक टूटे पात्र को उठाकर वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। और आज मैं आपके सामने एक टूटे पात्र के समान प्रभु की महिमा के लिए इन वचनों को लेकर आई हूँ। आइए हम विनती करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। पवित्र, सामर्थी, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु ये वचन जो मैंने आपके आगे पढ़ा है, इन वचनों को समझने के लिए प्रभु हमारे पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है। आप आपकी आत्मा के अभिषेक से भर करके प्रभु हमको इन वचनों को समझने की बुद्धि और ज्ञान दे। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी, पहले मैं सींची जाऊं, भरी जाऊं, बाद में हर एक सुनने वाले के लिए वचन हो। पवित्र आत्मा, इस पूरे कंट्रोल को जो 1 घंटे का है प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में मेरे बुद्धि ज्ञान को लेना। हर एक सुनने वालों को आपकी आशीष देना।
मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक में बनाए रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण करो बाप, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो वचन मैंने आपके आगे पढ़ा है, दूसरा राजा 18वां अध्याय 1 से लेकर 6 आयत तक। आज हम इस अध्याय को जब मनन करेंगे तो हम हिजकिया राजा के विषय में मनन करेंगे, और हिजकिया राजा के विषय में हम देखेंगे कि किस तरह हिजकिया एक राजा होने के बावजूद, एक बहुत बड़ी औहदे पे होने के बावजूद अपने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं का पालन करके उसके मार्ग में उसके संग संग चलता था। राजा होने की विशेषता पवित्र शास्त्र बताती है कि वो राजा के पद पर होने के बाद भी उसके अंदर एक क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी थी कि वो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। ना सिर्फ भरोसा रखता था, परंतु पवित्र शास्त्र बताता है कि वो अपने परमेश्वर से लिपटा रहता था। अमेजिंग। जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी और परमेश्वर के वचन में लिखा है 5वीं आयत में कि इस्राएल में ऐसा राजा, हिजकिया की तरह राजा ना कोई हिजकिया के पहले हुआ था और ना उसके बाद हुआ, जो कि यहोवा परमेश्वर के भय को मानने के साथ साथ यहोवा परमेश्वर से लिपटा रहता था। अमेजिंग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर यहोवा से, पवित्र शास्त्र कहता है, लिपटा रहता था। ऐसा तो कैसा अनोखा प्रेम हिजकिया का, जो कि अपने परमेश्वर से वो लिपटा रहता था। मेरे प्रियो, आज इतनी विकट परिस्थिति में जब हम और आप जी रहे हैं, संसार में चारों तरफ यदि हम देखते हैं, हाहाकार मची है, पाप है, भयंकर वेदनाएं हैं, कष्ट है, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, और ऐसी स्थिति में काश यहोवा परमेश्वर से मेरे और आपके जीवन, मेरे और आपके बच्चों के जीवन, हमारे पतियों के जीवन, हमारे सगे संबंधियों के जीवन यहोवा परमेश्वर से लिपटे रहें, तो हमारे लिए क्या ही अनोनी बात होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिपटे रहना, लिपटे रहने के विषय में यदि आप और मैं देखें तो एक छोटे बच्चे से हम बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि हिजकिया यहोवा परमेश्वर से कैसा लिपटा रहता था। एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कभी, गोद में जब वो अपनी माँ के रहता है, जो 2 साल या 5 साल, 5 महीने का या 4 महीने का या 2 महीने का बच्चा होता है, 1 साल तक का बच्चा जब उसकी माँ गोद में उठाती है, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के पल्लू को किस तरह से पकड़े रहता है, अपनी माँ के आंचल में अपने मुंह को कैसे छुपाए रहता है, कैसे टिकाए रहता है, उसको कितनी ऐसे शांति फील होती है, वो कैसे लिपटा रहता है। उसको मालूम है कि मेरी माँ के आंचल में, मेरी माँ के बाहों में ही मेरी सेफ्टी है। वाओ, हालेलुया। वो जो बोल नहीं सकता है, परंतु वो अपनी माँ की उन भावनाओं को फील करता है कि मेरी सेफ्टी मेरी माँ के गोद में है, मेरी माँ के बाहों में है, मेरी माँ के आंचल में मेरी सेफ्टी है, और इसीलिए वो अपनी माँ की बाहों में लिपटा रहता है। ठीक उसी तरह से मेरे प्रियो, हिजकिया नबी को मालूम था कि मैं मेरे परमेश्वर यहोवा से यदि संसार में रहते हुए, राज्य सिंहासन पर बैठे हुए, राज्य करते हुए उससे लिपटा रहूंगा, तो ही मैं इस संसार के लोगों पर विजय पा सकूंगा।
विजय पा सकूंगा, तो ही मैं शैतान के सामने जीत पाऊंगा। यदि मैं अपने परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहूंगा, यदि मैं अपने परमेश्वर के आंचल में लिपटा रहूंगा, तब मैं शैतान के मुंह को बराबर कुचल सकूंगा। कितना हिजकिय्याह नबी का परमेश्वर पिता के प्रति अटैचमेंट था, कितना परमेश्वर पिता के करीब था, कितना परमेश्वर पिता के साथ उसका संबंध था। वो जानता था कि राजगद्दी पर बैठने के बाद हो सकता है कि शायद मैं पाप में पड़ जाऊं, राजा बनने के बाद शायद मैं अपने आप को इस संसार की तरह जीने लग जाऊं और मेरे पहले जो राजा हो चुके हैं उनकी तरह शायद मेरा जीवन ना हो जाए। इसीलिए उसने अपने भाग को चुन लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह वो परमेश्वर के डर को मानता था और डर को मानने के साथ साथ परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अपने परमेश्वर से लिपटा रहा। वाओ, हिजकिय्याह का प्रेम और परमेश्वर पिता की हिजकिय्याह के प्रति गवाही। परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है मेरे प्रियो, हिजकिय्याह नबी के विषय में 2 राजा 18वां अध्याय और आप 1 से लेकर के और यदि 12 आयत तक पढ़ेंगे तो जीवित कलाम में परमेश्वर का वचन कहता है, हिजकिय्याह के जैसा ना तो कोई पहले और ना उसके बाद कोई दूसरा राजा हुआ जो कि परमेश्वर से लिपटा रहा, उसके भय में बना रहा, उसकी संगति में बना रहा। सिंहासन पर बैठने के बाद, राज्य करने के बाद भी वो अपने परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन में आज शायद थोड़ी सी सक्सेसता आ जाती है, शायद थोड़ा हम ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, थोड़ा पैसा हमारे पास आ जाता है, हमारे जीवन में एक रुतबा आ जाता है, एक प्राउड आ जाता है। हम अपने आप को सारे लोगों से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को ये कोशिश करते हैं कि मैं कितने पैसे वाला हूँ, मैं कितनी बुद्धिमान हूँ, मेरे पास कितनी डिग्रियां हैं, मैंने कितनी पढ़ाई करी है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास पवित्र शास्त्र का नॉलेज है। अरे मेरा और आपका नॉलेज, मेरा और आपका ज्ञान, मेरी और आपका पैसा, मेरे और आपकी बुद्धि जब तक परमेश्वर के साथ नहीं है सब कुछ व्यर्थ है। और इस बात को हिजकिय्याह ने समझा था। ये बात हिजकिय्याह जानता था, यदि मेरा रुतबा, यदि मेरा राज सिंहासन पर बैठने के बाद मैं यहोवा परमेश्वर के साथ नहीं हूं, यदि मैं उससे लिपटा ना रहूं, यदि मैं उसके संगति ना करूं, तो मेरा सब कुछ व्यर्थ है। और मेरे प्रियो, हिजकिय्याह नबी परमेश्वर के साथ एकदम ईमानदारी से, सच्चाई से और प्रेम के साथ उससे लिपटा रहा। और आगे आप देखेंगे परमेश्वर का वचन बताता है कि जब अशूर के राजा ने इधर इस राज्य के ऊपर युद्ध करने के लिए प्लानिंग करी और अशूर के राजा ने यहोवा परमेश्वर की निंदा करी। आप निकालेंगे मेरे साथ तो 18वां अध्याय और 1 से लेकर के जब हमने 6 तक पढ़ा तो हम देखते हैं कि किस तरह से अशूर का राजा परमेश्वर पिता के उस दास के आगे, जो परमेश्वर का भय मानता था, जो परमेश्वर से लिपटा रहता था, अशूर के राजा ने यरूशलेम के राजा को कहा कि अब मैंने तेरा जो 14 वर्ष तक तूने राज्य कर लिया है, 18वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, अशूर का यरूशलेम पर आक्रमण। आप देखिए कि यरूशलेम के ऊपर अशूर के राजा ने आक्रमण की प्लानिंग करी। उसको नहीं मालूम था कि जो यरूशलेम पे राज्य कर रहा है वो तो यहोवा परमेश्वर से लिपटा रहता है। 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सेहबीर ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उन्हें ले लिया।
तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं लौटा दूंगा। तो अश्शूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के पास 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। हिजकिय्याह के मन में एक डर आया, उसका मन कच्चा पड़ गया। हिजकिय्याह नबी ने सोचा कि ये तो आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा और कहीं ऐसा ना हो कि ये हमको नष्ट कर डाले। तो उसने क्या करा, हिजकिय्याह नबी ने बहुत सारा सोना और चांदी उसके पास भेज दिया। 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, रबशाके ने उससे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजा धीराज अर्थात अश्शूर का राजा यूं कहता है, तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, और वह तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। मेरे प्रियो, जो यहूदा का अश्शूर का जो राजा था, वो कहता है तू किसके ऊपर भरोसा करता है? हिजकिय्याह को कहता है तू उसके ऊपर भरोसा करता है जो कि मिस्र में गुलामी में थे, तुम उस राजा के ऊपर। जबकि हिजकिय्याह का भरोसा तो अपने जीवते उद्धार करता परमेश्वर के ऊपर था। और आप यदि इस अध्याय को पूरा आगे तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो अश्शूर का राजा था, उसने यहोवा की निंदा की। हम आगे देखेंगे, यदि 19वां अध्याय और 10 और 11वें आयत में देखेंगे आपकी परमेश्वर का वचन क्या बताता है। 19वां अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत, 19वां अध्याय और उसकी 2री आयत से हम पढ़ेंगे, पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। हिजकिय्याह राजा ने देखा कि अश्शूर का राजा तो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है। वो नम्र हो गया और अपने आप को दीन कर दिया, अपने वस्त्र फाड़कर यहोवा परमेश्वर के भवन को गया। मेरे और आपके जीवनों में भी कई बार यदि ऐसा हो कि कोई ऐसा संकट, कोई ऐसी वेदना, कोई ऐसी परेशानी जब हमारे जीवनों पर आ जाए, जब हमको कहीं पे कोई सहारा ना दिखे मेरे प्रियो, तब हम अपने आप को ये हिजकिय्याह राजा की तरह नम्र कर दें, परमेश्वर के आगे दीन कर दें, अपने मन को फाड़े, अपने हृदय को फाड़े, हृदय की कठोरता को दूर करके यहोवा परमेश्वर के आगे हम नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के भवन को गया। परमेश्वर के भवन को जाने के बाद उसने क्या किया, उसने एलयाकीम को जो राजघराने के काम पर था और सेना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हिजकिय्याह नबी ने क्या किया, परमेश्वर के भवन को गया और कुछ मंत्रियों को बुलाया। और उस समय में एक परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता हुआ करता था जिसका नाम था यशायाह।
यशाया आमोस का पुत्र था। और हिजकिया ने क्या किया कि अब मैं क्या करूं, अब उसको कुछ सूझ नहीं पड़ा। उसने कहा अब मुझे परमेश्वर के दास यशाया से मुझे कुछ सलाह लेना पड़ेगी इस राजा के विषय में जिसने कि मेरे जीवते परमेश्वर की निंदा की है। अब मैं क्या करूं, ये आक्रमण के लिए तैयार है, ये हमको नष्ट करने के लिए तैयार है। मैं तो अपने परमेश्वर से लिपटा रहता हूं, मैं तो उस पर भरोसा रखता हूं। इसी खातिर उसने अपने आप को नम्र कर दिया, अपने वस्त्रों को फाड़ा, अपने मन को फाड़ा और परमेश्वर के भवन में जा करके वो लेट गया, प्रभु के आगे खाली हो गया। और यशाया के पास उसने एक पत्र को भेजा। 3री आयत में लिखा, उन्होंने उससे कहा, हिजकिया यूं कहता है, आज का दिन संकट और भ्रत्सान और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। ओ हालेलुया। हिजकिया नबी कहता है, जिस तरह एक गर्भवती स्त्री को जब बच्चा होने का समय आ जाता है, डॉक्टर बोल देता है अब इसको किसी भी क्षण बच्चा हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है, परंतु उस औरत के पास इतनी ताकत नहीं है, उस औरत के पास इतना बल नहीं है कि वो उस बच्चे को जन्म दे सके। इस तरह से हिजकिया ने अपने आप को बलहीन समझ लिया, परमेश्वर के आगे खाली कर दिया उसने। मेरे पास कोई बल नहीं है प्रभु परमेश्वर, मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि मैं इस अशूर के राजा के सामने आकर के और इसका सामना कर सकूं। जैसे कि उस स्त्री को जिसको की ताकत नहीं है बच्चे को जन्म देने की, वो बिल्कुल निर्बल हो चुकी है, इस तरह से हिजकिया राजा परमेश्वर के सामने निर्बल हो गया, बलहीन हो गया। और यशाया को वो एक पत्र भेजता है कि अब मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर के दास तो हूं, परंतु मैं अपने आप में ऐसा फील कर रहा हूं कि मैं बलहीन हो चुका हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है संकट का दिन है, मुसीबत का दिन है। अब यशाया नबी तू ही हमारे लिए परमेश्वर के सामने विनती कर। तब 4थी आयत में लिखा है, कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशा की सब बातें सुने जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। हालेलुया। परमेश्वर का दास कहता है यशाया से कि अब तू ही, जो उसने निंदा के शब्द बोले हैं, जो परमेश्वर के प्रति निंदा करी है, उसके दास के प्रति निंदा करी है, अब तू ही यशाया प्रार्थना कर, तू ही कुछ कर, तू मांग कि जीवते परमेश्वर के दास की जो निंदा हुई है, तू बचे हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर, इस गढ़ के लिए प्रार्थना कर। तब परमेश्वर का दास के पास आप देखिए क्या वचन पहुंचता है। जब हिजकिया राजा के कर्मचारी यशाया के पास गए, तब यशाया ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो यहोवा यूं कहता है। हालेलुया। बेटा पंखा चालू करो। हिजकिया नबी के पास जाकर के ये सारी बातें, हिजकिया नबी के कर्मचारियों ने ये सारी बातें यशाया को बता दी। अब यशाया कहता है कि जाकर के हिजकिया को तुम यूं कहो। क्या कहो? कि यहोवा यूं कहता है। देखिए यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यूं कहता है, यशाया कहता है कि तू हिजकिया राजा, जिस परमेश्वर की निंदा अशूर के राजा ने की है, उसके कारण तू भयभीत ना हो, मैं तेरे साथ हूं, तो मत डर।
तो मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू तो मेरा बेटा है, तू तो मुझसे लिपटा रहता है, तू तो मेरा भय मानता है। तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे साथ हूं, यहोवा परमेश्वर कहता है। अमेजिंग, हालेलुया। और जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? उसका विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर पिता कहता है कि उससे कह दे, यशाया नबी उसके पास एक खबर भेज दे, हिजकिय्याह के पास, कि तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। ओ परमेश्वर के अद्भुत कार्य मेरे प्रिय। हम डरते हैं, हम परेशान होते हैं, हमारे मन विचलित होते हैं, हम बहुत घबरा जाते हैं मुसीबत और संकटों को देखकर, शैतान के आक्रमणों को देखकर, शैतान के हमारे ऊपर विपत्तियों को देखकर हम निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। परंतु परमेश्वर पिता कहता है, तेरा मन ना घबराए, तू ना डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं उन सारे अशूर के राजा को और सैनिकों के मन में ऐसा प्रश्न डालूंगा कि वो जिस मार्ग से आए हैं उसी मार्ग से मैं उनको लौटा दूंगा। हालेलुया। और उनके ही देश में उनको मरवा डालूंगा। ओ अमेजिंग। उनकी ही युक्तियों में मैं उनको फंसा दूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। और ये सब कब होगा? जबकि मेरा और आपका भरोसा जीवते परमेश्वर पर होगा। ये सब हमारे जीवनों में कब होगा? जबकि हम अपनी आत्मा और सच्चाई से उससे प्रेम करेंगे, जब हमारी दोहरी जिंदगी नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर के साथ एकमात्र एक वस्त्र, उद्धार का वस्त्र पहनकर हम चलेंगे। तब वो हमारे विरोधियों को हमसे दूर करके नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। वो जिस मार्ग से आएंगे उसी मार्ग में परमेश्वर उनको नष्ट कर देगा, उन सारी विपत्तियों को जलाकर राख कर देगा, अग्नि कुंड में भेज देगा, उन सारे शैतान के तीरों को वो नष्ट करके उसी रास्ते में भस्म कर देगा। पर शर्त इतनी है कि क्या मैं और आप हिजकिय्याह की तरह यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? क्या मैं और आप हिजकिय्याह की तरह अपने परमेश्वर पिता से लिपटे रहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। धन्य है परमेश्वर के ऐसे दास जिनके विषय में हम पढ़ करके आत्मा में मजबूत होते हैं। और जब तक हम इस जीवित कलाम को ना पढ़ेंगे, तब तक मेरे प्रियो हमारी उन्नति नहीं होगी। हमारी आत्मा में उन्नति के लिए हमको परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है। और मेरे प्रियो, हम देखेंगे फिर आगे इसी 19वें अध्याय में जब यशाया का ये वचन हिजकिय्याह के पास पहुंचता है, तब आप देखिए कि 10वीं आयत से देखिए कि राजा हिजकिय्याह क्या कहता है। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों को कैसा व्यवहार किया है और उसका सत्यानाश किया है। फिर क्या तू बचेगा? परमेश्वर पिता कहता है, तेरा मन ना घबराए, तेरा मन ये बात सुन के कच्चा ना होए कि अशूर के राजाओं ने ये लूट लिया, वो लूट लिया, यहूदा के उस देश पे राज कर लिया, वहां को अपने कब्जे में कर लिया। अरे हिजकिय्याह, तेरा मन ना घबराए, तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर
तू मुझसे प्रेम करने वाला है। और जो यहोवा परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, उनके ऊपर विपत्तियां तो आती हैं परंतु उनका एक बाल भी बाका नहीं हो पाता। और आप उसके बाद आगे अगर पढ़ेंगे 14वीं आयत से, तो आप देखेंगे कि हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने किस तरह से धन्यवाद के लिए प्रार्थना करता है। अशूर के वो राजा को किस तरह से परमेश्वर पिता नष्ट करता है, हिजकिय्याह के राज से हटा करके उसकी सेना को और उसको नष्ट कर डालता है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे 14वीं आयत से, वहां लिखा है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। हिजकिय्याह नबी परमेश्वर के मंदिर में जाता है और परमेश्वर से विनती करता है, तू जो करूबों पर विराजमान है, तू इस्राएल का परमेश्वर है, सारी सृष्टि तूने बनाई है, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। कहता मैं जानता हूं। 16वीं आयत में लिखा है, हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोलकर देख और सेहरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा है। हे यहोवा सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर के ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। कैसी प्रार्थना! यहोवा परमेश्वर के आगे हिजकिय्याह राजा कहता है, मट्टी के और लकड़ी के बनाए हुए देवताओं का उसने नष्ट जरूर किया है, लेकिन तू मेरी प्रार्थना को कान खोलकर सुन। तू मेरे ऊपर अपनी आंख लगा, अपनी टकटकी लगा, मेरी प्रार्थना को सुन। यहोवा परमेश्वर उन सारे ऐसे बनेले देवताओं को नष्ट उसने किया, परंतु जीवते परमेश्वर को नष्ट कर सके ऐसी अशूर के राजा की औकात नहीं है। परमेश्वर पिता, उसकी ताकत नहीं है। और 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है, तू ही यहोवा है। हिजकिय्याह कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, उस अशूर के राजा ने तो बहुत सारे शहरों को लूटा है, अपने कब्जे में किया है और उसने तरह तरह से ऐसे बंधनों में लोगों को ले लिया है, परंतु यहोवा परमेश्वर तू हमको बचा और तू हमको उसके हाथों से छुड़ा, ताकि इस पृथ्वी के लोग जान ले कि तू ही एकमात्र जीवता परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जान ले परमेश्वर पिता कि जो संकट, जो मुसीबत हमारे ऊपर आती है, तू उसको हटा दे, तू उसको दूर कर दे, ताकि देखने वाले तेरी महिमा करें। स्वर्ग में विराजमान, करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इजहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर की महिमा करें। जान ले कि तू एकमात्र जीवित ईश्वर है। तू हमको बचा, तू हमको बचा, तू ऐसे बंधनों से हमको मुक्त कर, तू ऐसी परेशानियों से हमको छुटकारा दे परमेश्वर, ताकि लोग हमारा छुटकारा देखकर तुझ ईश्वर की महिमा करें, तुझ ईश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसी प्रार्थनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा हिल जाती है।
हिल जाती है। क्या मैं और आप परमेश्वर पिता के आगे आंसुओं के साथ, हे पिता तू हमारे दुख की ओर अपनी आंखों को लगा, तू हमारी बीमारी की ओर कान लगाकर हाथ बढ़ा, हे पिता इस संकट से हमको छुड़ा, क्या मैं और आप इस तरह परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं? वो परमेश्वर जो हिजकिया को अशूर के राजा से बचाया, जिसने हिजकिया को छुटकारा दिया अशूर के राजा से, वही जीवता उद्धार करता परमेश्वर मुझे और आपको, इस संसार के हर व्यक्ति को हर संकट और मुसीबत से छुटकारा देने के लिए अपने पास बुलाता मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, हम अगर थोड़ा और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे इसी 19वें अध्याय में राजा के पास इस यशाया का जो संदेश पहुंचा। 20वीं आयत पढ़ना बेटा, क्या लिखा? 19वां अध्याय 20वीं आयत। तब आमोस के पुत्र यशाया ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। तब यशाया नबी ने इस्राएल के जो परमेश्वर यहोवा के नाम से हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, हे हिजकिय्याह, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तेरे विषय में, इस शहर के विषय में, इन लोगों के विषय में सुन ले क्या कहता है। जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की है, उसे मैंने सुना है। जो प्रार्थना वेदना के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत की जाती है, परमेश्वर पिता कहता है मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, सुन लो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है। और फिर कहता है आगे, उसके विषय में यहोवा ने ये वचन कहा है, उसके विषय में यहोवा ने ये वचन कहा है, सियोन की कुंवारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्टों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तू क्यों ऐसा करता है? मत घबरा, मत डर, यहोवा तेरे विषय में कहता है तुझे मैं ऐसी नाम धराई से मैं बचाऊंगा। और 22वीं आयत में क्या लिखा बेटा? तूने जो नाम धराई और निंदा की है वह किसकी की है तूने? और तूने जो बड़ा बोल और घमंड किया है, किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है, परमेश्वर कहता है। यशाया ये वचन उसके पास पहुंचाता है। किसके विरुद्ध किया है तूने? जो घमंड किया है, जो निंदा की है, राजा तूने किसके विरुद्ध किया है? तू सुन ले। और 23वीं आयत कहती है, अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ाऊंगा और मैं उसके ऊंचे देवदारुओं को ऊंचे और अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा। सारे अच्छे सनोवरों को मैं काट डालूंगा। ये घमंड की बातें तूने किसके विरुद्ध कही हैं? तू सुन ले राजा, यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। और आगे हम इसको पूरा विस्तार से ना पढ़ के 26वीं आयत पढ़ना बेटा। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया। वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाते। तूने किसकी निंदा की है? जीवते परमेश्वर की,
परमेश्वर पिता का वचन कहता है ऐसे सूख गए जो बढ़ने से पहले ही बढ़ ही नहीं पाए। और मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि परमेश्वर का क्रोध, 27वीं आयत पढ़ना बेटा, 19वां अध्याय। मैं तो तेरा बैठा रहना, मैं तो तेरा बैठा रहना और कुछ करना, और कुछ करना, और लौट आना जानता हूँ, और लौट आना जानता हूँ, और ये भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। और मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। और 28 और 29वीं आयत में परमेश्वर का वचन भयंकर बात कहता है मेरे प्रियो, इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता, तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता, और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं। मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर, और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर, जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डाल दूंगा। ऐसा भयंकर परमेश्वर जो कि शत्रु को कहता तेरी नाक में, आपने देखा घोड़े की नाक में नकेल डली रहती है और उसके लगाम उस सवार के हाथ में रहते हैं मेरे प्रियो। इसी प्रकार परमेश्वर पिता कहता है कि मैं तेरी नाक में अपने नकेल को डालूंगा, अपने बलवंत नकेल को डालूंगा, और लगाम मेरे हाथ में है। तूने किसके विरुद्ध निंदा की है, तू किसके विरुद्ध उठा है, मैं उस नकेल को अपने हाथ में डाल के उसी मार्ग में मोड़कर तुझे नष्ट कर दूंगा। ओ हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तब हमको हिला देता है, तब हमको रुला देता है, तब हमको बताता है हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, शत्रुओं से हमारी रक्षा अद्भुत रीति से करता है। हालेलुया। और आप और मैं, हम एक और वचन देखेंगे 19वां अध्याय और उसकी 20वां अध्याय और उसकी हम देखेंगे पहली आयत से बेटा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता, आमोस का जो पुत्र था यशायाह भविष्यद्वक्ता, उसने उसके पास जाकर क्या कहा? यहोवा यूं कहता है, यहोवा हिजकिय्याह तेरे विषय में यूं कहता है, सुन कि अपने घराने के विषय तुझे जो कुछ भी कहना है अब तू कह दे। हिजकिय्याह तेरे लिए यहोवा परमेश्वर ने युद्ध लड़ लिया, तेरे दुश्मनों को परमेश्वर ने मार्ग से हटा दिया, परंतु यशायाह नबी कहता मेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। और क्या वचन पहुंचा है? तेरे विषय में परमेश्वर पिता यूं कहता है, तुझे अपने बाल बच्चों के विषय में, अपने परिवार के विषय में, हिजकिय्याह जो कुछ भी कहना है, जो बंटवारा करना है, जो आशीर्वाद देना है, जो बात करनी वो कर ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन तेरे विषय में यूं कहता है। क्या कहता है? क्योंकि तू नहीं बचेगा, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हाँ, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर। हिजकिय्याह नबी परमेश्वर पिता को, जब परमेश्वर का वचन और समाचार लेकर के यशायाह आता है कि तू अब मर जाएगा, अब तेरा समय पूरा हो गया और तू नहीं बचेगा, तुझे जो कुछ करना है तू फटाफट कर ले, तेरे पास समय नहीं है। उसी समय हिजकिय्याह नबी दीवार की तरफ मुंह फेर देता है और परमेश्वर पिता के सामने दलील करने लगता है, याद दिलाने लगता है, ओ यहोवा परमेश्वर, क्या तू मेरे विषय में भूल गया कि मैं तुझसे लिपटा रहता हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो ये कैसे हो सकता है कि यशायाह मुझे आके कहता है कि तू अब मर जाएगा? हम हिजकिय्याह के विषय में आज देख रहे हैं, उसके विश्वास के विषय में देख रहे हैं, हिजकिय्याह के जीवन के विषय में हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ हिजकिय्याह का कितना घनिष्ठ संबंध था।
और जैसे ही यशाया नबी ये सारी बातें हिजकिया से कहता है, हिजकिया दीवार की तरफ मुंह करके फूट फूट के परमेश्वर के आगे रोने लगता। क्या तू भूल गया? क्या तुझे याद नहीं कि मैं तुझ पर भरोसा रखने वाला, तुझसे प्रेम करने वाला, तेरे मार्ग पे चलने वाला, तुझसे लिपट कर रहने वाला हूं। ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? और मेरे प्रियो, चौथी आयत में क्या लिखा, पढ़ना बेटा। तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। जैसे ही हिजकिया की प्रार्थना परमेश्वर के कानों में पड़ी, परमेश्वर के आगे फूट फूट कर रोने लगा, एक बच्चे की तरह रोने लगा। जैसे ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, यशाया बोल के जाने लग गया। यशाया अभी दरवाजे से बाहर निकलकर और आंगन तक भी नहीं पहुंचा मेरे प्रियो, और परमेश्वर पिता ने हिजकिया की प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या दास था परमेश्वर का, क्या रिलेशन था परमेश्वर के साथ। क्या आपका और मेरा रिलेशन आज परमेश्वर के साथ ऐसा है कि हमने अभी प्रार्थना करी, परमेश्वर पिता के कान में पड़ी और अभी जवाब दे दिया, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, ये मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, तो इस बीमारी से चंगाई हो गई, ये तेरा संकट दूर हो गया, ये तेरी परेशानी दूर हो गई। क्या मेरा और आपका इस तरह का रिलेशन परमेश्वर के साथ है हिजकिया की तरह? यदि नहीं तो आज से आप और मैं अपने संबंध को परमेश्वर पिता के साथ हिजकिया की तरह घनिष्ठ संबंध बना लें, विश्वास योग्यता का संबंध बना लें। आज हम परमेश्वर पिता से लिपट जाएं। ओ मेरे पापा, ओ मेरे स्वामी, मैं तुझसे लिपट गई। अभी यशाया आंगन तक नहीं पहुंच पाया और परमेश्वर का तुरंत जवाब, हाजिर जवाब। अमेजिंग, अमेजिंग। हिजकिया के जैसा ना पहले कोई था, ना बाद में कोई हो सका। परमेश्वर पिता मेरे और आपके विषय में भी कहे, इस मेरी बेटी का विश्वास मेरे ऊपर जैसा है ऐसा किसी का ना था। काश मेरा और आपका विश्वास भी हिजकिया की तरह हो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हिजकिया नबी के पास यशाया वापस आता है। परमेश्वर कहता है, जा लौट और प्रजा के उस प्रधान को जाकर के कह कि जो मेरे पूर्वजों का प्रधान है, दाऊद का प्रधान है, उसको जाके कह। क्या कहे? देखिए आप 5वीं आयत में क्या लिखा है। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिया से कह। लौटकर मेरी प्रजा का जो प्रधान है, मेरी प्रजा को जो राजा है, उसको जाकर यशाया तू वापस जा जल्दी, उसको कह दे, वो रो रहा है, बच्चे की तरह रो रहा, निराश हो रहा, उसके पास तू जा और कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है। क्या कहता है? कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। और तेरे आंसू देखे हैं। क्या मेरे और आपके आंसू परमेश्वर पिता देखता है? क्या मेरी और आपकी प्रार्थना जो परमेश्वर के समक्ष निकलती है उस तक पहुंचती है? क्या वो सुनता है? क्या मेरा और आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ इस हद तक पवित्र है? यदि नहीं तो आज से मुझे और आपको जरूरत है कि हम भी अपने रिश्ते को हिजकिया की तरह परमेश्वर के साथ पवित्र और घनिष्ठ बना लें। परमेश्वर पिता कहता है, जा उसको कह जाके कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया, तेरे आंसुओं को देख लिया, अब तू ना मरेगा, तेरे घाव अच्छे हो जाएंगे और परसों तू परमेश्वर के भवन में हिजकिया उठ के फिर से जाने पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, फिर से जाने पाएगा। परंतु हिजकिया कहता है यशाया से, मेरे लिए इसका क्या चिन्ह होगा? मुझे चिन्ह बता, मुझे बता कि क्या चिन्ह होगा। तू कह रहा है ये, तो कहता है कि धूप कितने इंच आगे बढ़ जाएगी? 9वीं आयत पढ़ना बेटा।
यशाया ने कहा यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, यहोवा जो तेरे जीवन में अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा कि तू परसों यहोवा के भवन में जाने पाएगा, उसका यशाया से हिजकिया कहता क्या चिन्ह होगा। तब यशाया कहता है कि यहोवा ये वचन को पूरा करेगा, उसका तेरे जीवन में ये चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी। 10 अंश आगे या तो बढ़ जाएगी या 10 अंश पीछे घट जाएगी। यशाया हिजकिया कहता है मैं बढ़ती हुई को नहीं मानूंगा, सॉरी घटती हुई को नहीं मानूंगा, है ना। 10 इंच आगे बढ़ने को हल्की बात है मेरे लिए, बढ़ती तो है ही, बढ़ेगी ये तो मैं नॉर्मली मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। तब हिजकिया से यशाया क्या कहता है, 11वीं आयत देखिए आप। तब यशाया भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा, तब यशाया ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया, आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, जो 10 अंश पहले ही ऑलरेडी ढल चुकी थी, 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। यहोवा ने उस धूप को पीछे की ओर लौटा दिया। अमेजिंग, हालेलुया। क्या परमेश्वर के दास थे, क्या परमेश्वर के साथ इन दासों का रिश्ता था, क्या परमेश्वर के साथ इनकी संगति थी। अभी प्रार्थना करी, अभी जवाब, हाजिर प्रार्थना, हाजिर जवाब, हाजिर सवाल, हाजिर जवाब। तैयारी में हिजकिया ने प्रार्थना करी, तैयारी में परमेश्वर ने कहा लौट जा, उसको कह कि तू परसों यहोवा के भवन में जाने पाएगा। क्या चिन्ह होगा मेरे लिए, यशाया से कहता है 10 इंच या तो धूप बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ती तो मेरे लिए नॉर्मल बात है। यशाया ने फिर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उस घटती हुई धूप को वापस लौटा दिया। मेरे और आपके जीवनों में भी बहुत सारी ऐसी बढ़ती और घटती समस्याएं हैं जिनका उत्तर शायद हमको अभी तक ना मिला होगा। हम संपूर्ण उत्तर परमेश्वर से चाहते हैं। यस मेरे खुदा के लोगों, आज अपने मन को हिजकिया की तरह, यशाया की तरह नम्र करके सच्चाई के साथ परमेश्वर के आगे आइए हम खाली करेंगे। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारे जीवनों में भी तू इस बात को दर्शा कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, तूने हमारी आंसुओं की प्रार्थना को सुना है, तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। प्रभु जी, आज हम परमेश्वर के आगे अपनी झोली को पसारेंगे, हम उससे मांगेंगे प्रभु हमारी हर एक विनती को, हर एक आंसुओं को अपने कटोरे में रखकर हाँ और आमीन में आज मेरे प्रियो जवाब देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आज के वचन के अनुसार मुझे और आपको हिजकिया की तरह अपने आप से लिपटे रहने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, करूबों पर विराजने वाले, हमारे दुख में दुखी होने वाले, हमको असहने दुख से निकालकर एक शांति का और दिलासा का जीवन देने वाले प्रभु, ऐसे परमेश्वर के आगे हम अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु जी, आज हमने आपके दास हिजकिया नबी के जीवन से सीखा कि वो कितनी हद तक आपसे लिपटा हुआ रहता था। प्रभु पिता परमेश्वर, यशाया नबी से सीखा कि जैसे ही उसने आपको पुकारा और आपने उसकी आवाज को सुनकर तुरंत जवाब दिया। प्रभु आज हम भी अपने आप को आपके सामने डालते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर पिता, हमारे ऊपर अपनी अनुग्रह की दृष्टि कर, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रभु हमको भर, हमारे ढिट्टी, हटीले, कठोर, नेगेटिव विचार वाले मनों को दूर करके प्रभु जी नम्रता का, विश्वास योग्यता का, सच्चाई का मन दे पिता परमेश्वर, ताकि इस मुख से जो भी प्रार्थना निकले वो सीधे तेरे कानों में पड़ने वाली हो सके। प्रभु जी, आज के वचन के अनुसार पिता तो हमको अपने मार्ग पे चलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। अपने दास दासियों को प्रभु आज का
वचन 100 गुना 70 गुना हमारे जीवनों में फलवंत होने वाला हो सके प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह हम बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हुए मांगते हैं यीशु राजा आपके नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको अपने दासों की तरह अपने आप से लिपटे रहने के लिए, अपने आप से अपने प्रेम में बनाए रहने के लिए प्रभु मुझे और आपको अगुवाई करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।